चलिए, ये किसका है? इंग्लिश का है, इंटर के इंग्लिश का है, सेकेंड ईयर का, 12 का है ना। इसका नाम क्या है? रेनबो। क्या नाम है? रेनबो। रेनबो माने होता है इंद्रधनुष। क्या होता है? आसमान में जो बारिश के बाद उगता है ना पंसोखा, जिसको आप लोग पंसोखा कहते हैं, उसी का नाम है इंद्रधनुष। और ये दिख रहा है ऐसा ही ना इंद्रधनुष होता है। तुरंत उगा था एकदम 2-2 3-3 एकदम पूरा कलर में। तो अपने इधर उगल यही बा, जस्ट यही अभी जो पढ़ रहे थे यही बा, समझ ले। तो खैर यही है इंग्लिश का किताब, इंटर का, सेकेंड ईयर का। इसी का जो जैसे हिंदी में हम लोग देखे थे चैप्टर और उसके लेखक का नाम, इसमें भी 2 खंड है, एगो प्रोज है और एगो पोएट्री है। प्रोज माने होता है गद्य खंड और पोएट्री माने काव्य खंड। उसी प्रकार से इसमें क्या रहेगा? ऐसे रहेगा, चाहे स्टोरी रहेगा। ऐसे माने निबंध, स्टोरी माने कहानी, चाहे लेख रहेगा इसी प्रकार से कुछ भी। और इसमें रहेगा सिर्फ पोएट्री यानी कविता। समझ गए? इस दोनों खंडों को हम अलग अलग से पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले इसमें जितना चैप्टर है उस चैप्टर का नाम और उसके लेखक का नाम जान लेंगे, क्योंकि इसमें परीक्षा में आपको 15-18 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ इसमें से आता है। वही उसे प्रोज, इसके बाद पोएट्री में से भी, दोनों को अभी हम पढ़ा देंगे इसी वीडियो में। 18 नंबर का क्वेश्चन लगभग आता है, समझे। 10 नंबर सब्जेक्टिव में पक्का रहता है, 8 नंबर ऑब्जेक्टिव में रहता है, 8-7 को। इसके अलावा और भी हम कुछ तरीका बता देंगे कि इसके अलावा और भी सब्जेक्टिव में काम आए, ठीक है, 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन में। समझ गया? लगभग इसमें से हम तुमको बढ़िया से पढ़ेगा तो 20 नंबर 22 नंबर के करीब में निकलवा देंगे। इसलिए चलो इसको जान लेते हैं। इसमें सबसे पहला चैप्टर क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को आप लोग सब देखते होंगे, चाहे झंडा समेत जयकारा भी मनाते हैं महात्मा गांधी की जय, चाहे पैसा सब पर रही छो पिक्चर महात्मा गांधी के। चलो, वही है इसके लेखक। किसके लेखक? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को। इन सभी को हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल्स में जानेंगे एक एक चीज़ अच्छे से। इसका मतलब होता है इंडियन माने भारतीय सभ्यता और संस्कृति। समझ गए? यानी भारत के लोगों का रहन सहन कैसा है, कैसा पहनावा है, कैसा ओढ़ावा है, इस सब चीज़ के बारे में हम इसमें जानेंगे। खान पान, इन सब चीज़ के बारे में, रहन सहन सब के बारे में। दूसरा चैप्टर है भारत इज माई होम, यानी भारत मेरा घर है, चाहे भारत हमारा घर है, ये समझेंगे इसको। और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम। इसके बाद है ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ का मतलब होता है बीड़ी उड़ी पीते किसी को देखते हो या गांजा उजा, क्या सुटकी 2-3 सुटकी है ना, सूंघनी उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, तो ए पिंच ऑफ स्नफ का मतलब यही होता है 2-3 अथी ओकरा कथी कही पिए वाला जनित होती कि ऐसा नहीं ना कस के हुक्म चलाबी, धुआं कस के खींची चाहिए 2-3 सुटकी फ्रेश हो जाए वाला। तो पिंच ऑफ स्नफ के लेखक कौन है? मनोहर मालगांवकर। समझ गए? याद रखिएगा इन सबको। कैसे कैसे याद करना बता दिए। जैसे ही पढ़े इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके लेखक कौन है? दिमाग में धर लेंगे महात्मा गांधी। ई ना कि आँख से पढ़ी छी, मुँह से बोली छी, दिमाग के ढक्कन कस के बंद करके रख ले छी कि दिमाग में जयबे न करे। दिमाग का ढक्कन खोल के रखो ताकि उसमें जो रखे वो चला जाए। दिमाग पूरा खोल के रखो, दिमाग और कान और आँख तीनों खोल करके रखो। मुंह बंद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग मुँह ज़्यादा खोल के रखता है, दिमाग के बंद करके रखता है। दिमाग को खोल करके रखो। जिस प्रकार एक बोतल है, अगर उसका ढक्कन बंद कर देंगे उसमें कितना भी पानी फिर उझिलेंगे तो रखाएगा नहीं, ना रखाएगा। ढक्कन खोल के रखेंगे तो रखाएगा कि नहीं। तो इसी प्रकार से आप अपने भी दिमाग का ढक्कन क्या कीजिए, खोलिए और अच्छे से समझिए और याद कीजिए इसको। इसके बाद है आई हैव ए ड्रीम। इसका मतलब होता है मेरा एक सपना है। क्या है? मेरा एक सपना है। इसके लेखक है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। समझ गया? इसको भी हम चैप्टर में डिटेल से पढ़ा देंगे, सबका फुल नाम सब। उसके बाद है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इसके लेखक है बर्ट्रैंड रसल। आइडिया माने होता है विचार, यानी विचार जो इंसान की क्या किया, मदद किया। हमेशा इंसान की मदद कौन करता है? विचार ही नहीं करता है। विचारे से तो हम लोग इतना प्रगति करते करते अब तक पहुँचे हैं। जैसे शुरू में पत्थर पर पत्थर पटक के कथी लगा भीतर ले आग,
लगावित रही ना, जब शुरुआते हो लतई आदि मानव सब वही है। वही के बाद सलाई अल तो देखिए फटाक से सलाई बार के लगा लेते रही। वो से पहले तनका लुत्ती उत्ती धैले रही तले आगे फिर सांझ में लगावित रही। हाँ कोई जंगल मतलब गाछी में गाछी टकरा के आग लगल। हाँ तो वो एक बार लागल रही तो सब सीखल कई। वही के बाद पत्थरों से बनावे के सीख लेकिन अभी पत्थर दूगो देखबे रगड़बे तो लुत्ती फेंक दो, स्पार्क मारतो, वो सबसे सीख ले। बहुत तरीका से आग लगावे के रही। एक बाद सलाई आइडिया आली ना कि ना ये सब भिरा काम हो तो कथी ला सलाई ला। फिर चूल्हियों में खाना वाना बनाना जरना वो भिरा लगल तो कहीं ना अब गैस ला, गैसों के सलाई से ले से हम देखते हो हाथ फपा में लग जाए तरह एगो लाइटर ला। धीरे धीरे आइडिया क्या क्या किया है इंसान को, लाइन पर भी खाना लाइनों पर बनता है और रौदों पर बनी से। तो धीरे धीरे इंसान के आइडिया कथी कल कितना विकासशील बन। शुरू में कथी पहनित रही आदमी कुछो ना मान के चल। वही के बाद पत्ता उता पहनित रही, पेड़ के ढाला उला चाहे जानवर के मार के ओकर चमड़ा, हिरन उरन कुछो के चमड़ा पहनित रही, समझ ले कि ना। बकरी वाला चमड़ा चाहे हिरन वाला चमड़ा वैसा कपड़ा बन जाती, चाहे भैंसी वाला चमड़ा चाहे बैल वाला चमड़ा, जेकरा जे मिले हुए पहन। फिर पेड़ के ढाला वाला पहनी, पत्ता उता पहने, ये सब। फिर धीरे धीरे विकास करते करते अब कौन पर चलाया है, कपड़ा पर चलाया, विकास नहीं किया। शुरू में जंगल में रहता था कि नहीं, पेड़ पर। धीरे धीरे घर बना के माटी उटी के फूस फास के धीरे धीरे मकान धीरे धीरे विकास करके रह रहा है कि नहीं रह रहा। पहले जब चले लागी न रहा होती तो आदमी केना चल सकती बहुत से बहुत दूर पहले पैदले। वही बात कथी बनल के कोनो गुरकौना तुरकौना ठेला तेला चक्का वाला काट उठ के फिर साइकिल बनैले होते। साइकिल शुरू में ओकरा बहुत लागल होती, जल्दी कहीं पहुँच जाए। साइकिलों से ओकरा बाद में लागल दूर बड़ा टाइम लगे तो मोटरसाइकिल निकाल ले, मोटरसाइकिल से फिर निकाल ले गाड़ी तारी बस वो सब चार चकवा सब दूर एहू से ज़्यादा समय लगे। ट्रेन निकल रही, ट्रेनों से ओकर मन ना भले सोच एहू से ज़्यादा समय लगे। हेलीकॉप्टर बनल के, प्लेन बनल के तनके से तनके देर में। बात करे जाए के लिए पहले कहूँ जाए के पड़ी तो लगे पैदले। एकरा देखी सुने मने न लगे। अब दो के बाद आदमी कथी बनल के दूर होते का दूर आना कौन जरूरी, मोबाइल बनल के। धीरे धीरे आइडिया बनाया कि नहीं, गाना तना हर चीज़ का। तो ऐसा ने आइडिया क्या किया, आइडियाज डैट हैव हेल्प मैनकाइंड। इसके लेखक कौन है, बर्ट्रैंड क्या है, रसल। देखो ध्यान से। उसके बाद है द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट माने होता है कलाकार, क्या होता है, और कलाकार का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में उसको विशेष नॉलेज होना, किसी चीज़ को अच्छे से करने का तरीका आना, चाहे कोई चीज़ ओकरा अलग से वो हुनर होना। तो कलाकार के देखी छी अपनी सबके समाज में मजाक उड़ा के कोई चीज़ करता हो तो एकरा कथी कर दै छै, बर्बाद कर दै छै, हंस उसके तरह तरह के बोली से। तो उसी के बारे में आप जानिएगा इसमें। द आर्टिस्ट माना होता है कलाकार। द आर्टिस्ट के लेखक कौन है, शिगा नोया। सब चीज़ भूलियो जाए तो भूल जाए, लेकिन ये कहियो ना भूलाबे कि द आर्टिस्ट के लेखक है शिगा नोया, समझ ले, ये सब याद रखो। उसके बाद है ए चाइल्ड इज बोर्न। इसका मतलब होता है बच्चे का जन्म, एक बच्चे का जन्म। एक बच्चे के जन्म से पहले क्या होता है, जन्म के बाद क्या होता है, इन सब के बारे में जानिएगा। इसके लेखक है जर्मेन ग्रीर। बच्चे के जन्म से होता है ना, बहुत तरह तरह का संस्कार होता है, गोद भराई रस्म होता है, छठियार होता है, पता न कौन कौन चीज़ होता है। अब नैहर से अबै छै कथी पूरी इस समय अबै छै ना, रस्मे के अथी से अबै छै, रस्मे के थ्रू अबै छै। तो उसी चीज़ के बारे में, हाँ, जन्म से पहले कुछ महीना के लिए नैहर चली जाती भी है, ये सब ना होता है। तो इन सब के बारे में जानिएगा किस में, चाइल्ड इज बोर्न में। इसके लेखिका है जर्मेन ग्रीर, ये लड़की का नाम है जर्मेन ग्रीर, समझ। उसके बाद हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी समाचार जो पत्र होता है, आप लोग के पास जो पेपर आता है वो कितना फ्री है, क्या क्या छाप सकता है, समझे कि नहीं। इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। हाउ फ्री द प्रेस के लेखक है डोरोथी एल सेयर्स। इसके बाद है द अर्थ। द अर्थ का लेखक द अर्थ का मतलब होता है ज़मीन, क्या होता है। और हम लोग आप लोगों के गांव दर देहात में देखिएगा ज़मीन को लेकर के बहुत विवाद होता रहता है, होता है ना। चाहे उस ज़मीन पर कोई चीज़ उपजाता है, कितना प्रति रखा रहता है, उस ज़मीन से कितना बन जाता है और कितना कुछ नहीं करता है। तो इन सब के बारे में जानिएगा। और जो भगवान पर कर्म से ज़्यादा भगवान पर विश्वास करता है उसका क्या परिणाम होता है, इसमें भी जानिएगा। इसमें आप जानिएगा सास पुतों के लड़ाई झगड़ा के बारे में भी, उसका हम हल्का सा हिंट अभी देते हैं आपको।
सास और पुतो खानी पर कैसे उतरी तोरा मालूम इतना दुश्मनी रही दोनों में नजर अथी करके टेंट करके पुतो एना तरेर के चल बुढ़िया के तुम देख नहीं चाहे घर से निकाल देगी आई सास एना नजर ऊपरी करके ऊपरी चल खानी पर तोरा ऊपरी दिख दी। ये सब देखेगा इसमें बहुत डेंजर कहानी है ये, हम लोग आप लोग के घर का सबके घर का कहानी है ये। कौन चीज़? द अर्थ। इसमें ये भी चीज़ जानिएगा जो कभी कभी आपको लगता होता है कि बहुत बुर्बक आदमी है, वो बुर्बक नहीं रहता है, ससुरा अंदर का बहुत शातिर और तेज रहता है, जिसको कोई कोई मोहना टाड़ी भी कहा जाता है। इसमें हम इसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन इंसान को बाहर से देख करके जज नहीं करना चाहिए कि वो कैसा है। इंसान कैसा होता है ये उसका अंदर कैसा है उसे होता है ना, यही से ना हो कि बाहर चेहरा से हो शरीर से हो। हाँ, असली इंसान के कैरेक्टर कहाँ रही? अंदर में रही। अंदर में कौन की इंसान कैसा नहीं असली वह में है, लेकिन असलियत कोई दिखाना नहीं चाहता है। खैर हटाओ। इसके बाद है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, यानी भारत में जो दूसरे देश से जो लोग घूमने आते हैं, यात्री जो आते हैं, उसके नज़रिए से भारत कैसा है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कौन चैप्टर में? इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई में। इसके लेखक है, लेखक नहीं लेखिका है, पर्ल एस बक। लेखिका कहने का मतलब इसके लेखिका लड़की है, समझे। उसके बाद है ए मैरिज प्रपोजल। प्रपोज का अर्थ आप लोग जानते होइएगा, प्रपोज जानी छी ना, तो सब खास करके एक वो चीज़ जानी छी कि लड़का लड़की क्या लड़का लड़की के प्रपोज कर छी से जानी छी नहीं। प्रपोज का मतलब बहुत ज़्यादा होता है, सही में वो प्रपोज भी नहीं होता है, प्रपोज होता है, समझा। प्रपोज माने होता है प्रस्ताव, क्या होता है? और शादी का प्रस्ताव किसके तरफ से आता है? लड़की वाले के तरफ से, चाहे लड़का वाला के तरफ से। और प्रपोज के अर्थ इतने तक लेना हो चाहिए। कंपनी में भी यदि आप काम करने के लिए जाते हैं तो उसमें भी प्रस्ताव रखना पड़ता है। किसी काम के लिए भी सामने वाले के सामने प्रस्ताव रखना पड़ता है कि हम ये काम करना चाहते हैं आपके साथ, चाहे कंपनी खोलना चाहते हैं, चाहे आपके कंपनी में काम करना चाहते हैं, कहीं भी कुछ अगुवाई करने जाते हैं ना, उसी को कहा जाता है प्रस्ताव। खैर इसमें वही वाला बात है, प्रस्ताव तो बहुत चीज़ का होता है, लेकिन है इसमें मैरिज प्रपोजल ही, यानी एक शादी का प्रस्ताव, समझे। इसमें जानिएगा एक शादी का प्रस्ताव रखने जाता है लड़का, समझे। इसमें क्या क्या होता है ये भी जानिएगा, कैसे मूरी अपन लड़का फोड़े छे भगवान। ये बात करे जाए छी कुछ हो, लेकिन नरभसा जाए छी तेकरा से बुलाए लगी छै कुछ हो, जिसके कारण बहुत विवाद होता है लड़का में लड़की में। यो जानेगा। ये मैरिज प्रपोजल के लेखक कौन है? अंतोन चेखव, समझे। इसको शॉर्ट में याद करेंगे तो 2 मिनट में याद कर लेंगे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के महात्मा गांधी, भारत इज माय होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ए पिंच ऑफ स्नॉफ, मनोहर मालगांवकर, इस प्रकार से आप याद कर लीजिएगा। चलिए ये आपका प्रोज हो गया। अब हम जानेंगे कौन सी? पोएट्री की प्रीति। इससे पहले हम प्रोज का देख लिए था, रेनबो का चैप्टर, उसके लेखक का नाम, और इसमें हम देखेंगे पोएट्री का, यानी कविता का। इंग्लिश में टोटल आपको 10 गो कविता है, यानी 10 गो पोएट्री है, और इन सभी के लेखक का नाम हम याद कर लेंगे। बता दिए प्रोज और पोएट्री में से मिला के लगभग आपको 20-25 नंबर का हम बता देंगे कैसे तैयारी कराएंगे। जो 20-25 नंबर आप इससे मात्र ला सकते। 10 गो सब्जेक्टिव, हाँ 10 गो सब्जेक्टिव बताओ, 8 गो ऑब्जेक्टिव, आ कुछ सब्जेक्टिव में का तरीका बता दो कैसे लिखे के। चलिए पोएट्री में सबसे पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव। अभी पढ़ो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। सही में हम जाओ, छुट्टी हो गया तुम लोग का टाइम, अशांति से जाओ। क्या है ये? सबसे पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका मतलब होता है सबसे प्यारा प्यार मैं नहीं जाऊंगा, से वाला बात है इसमें। आई स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक कौन है? जॉन डन। स्वीटेस्ट माना होता है सबसे मीठा, सबसे अच्छा, सबसे प्यारा। क्या होता है? दिस लोभी। हमारा ओपन डिटेल्स में ना जाएगा बाबू बाबू। बर्बादी के पहला चरण यहीं से शुरू होता है, बच के रहना भाई, समझा। हर चीज़ से बच जाएगा, यही में सत्यानाश हो जाएगा। ये अच्छा भी है, खराब भी है। चलो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसके लेखक है जॉन डन, समझे।
स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक कौन है? रियली में ये सबसे अच्छा होता है, समझा, सबसे खूबसूरत एहसास होता है। इंसान को पूरी तरह बदलने की ताकत इसमें होती है, बशर्ते नसीब अच्छा हो तो। और डुबाने की भी क्षमता इसी में होती है, सत्यानाश भी यही करता है, समझा। तो इस सब से बचने का तरीका बता देंगे। दूसरा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसके लेखक कौन है? वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन, चल एक बारे में कुछ डिटेल से बता दे। देख, प्यार जानता है ना, अंधा होता है। प्यार क्या होता है? अंधा होता है। इसीलिए आदमी को दिमाग से काम लेना चाहिए, दिल से नहीं। और तुम लोग को कोई चीज कहते हैं तो एक ही चीज पर अटक जाता है। प्यार कहने का मतलब तुम लड़का लड़की वाला समझ लेता है, प्रपोज करने का मतलब लड़का लड़की वाला समझ लेता है। ऐसी बात नहीं है। देखो, प्यार किसी का भी हो वो अंधा होता है, खराबी होता है ज़्यादातर स्थिति में। जैसे मतारी बेटा का भी प्यार होता है, माँ बेटा का माँ बेटा का भी प्यार होता है। तो माँ भी प्यार में क्या होती है? अंधा होता है, उसको नहीं पता होता है कि हम अपने बेटे के साथ क्या कर रहे हैं। प्यार में क्या होता है, इतना अंधा रहता है माँ बाप कि उसको अपने बेटे की गलती नहीं दिखता है, समझा कि नहीं? गलती दिखता है और गलती पर उसको जहाँ थप्पड़ मारना चाहिए उसको और दुलार करता है, वो और बिगड़ जाता है। किसी का भी प्यार हो खराब होता है, दिमाग उसमें नहीं होता है। प्यार में दिल से होता है, तो दिल से प्यार तो दिल से होता है, तो दिमाग होएगा कहाँ इसमें? होएगा नहीं होगा तो पक्का है बर्बाद होगा। मतारी देखबे अपना प्यार के कारण बेटा के कथी कर दै छै, जिंदगी खराब कर दै छै। ओकरा लगै छै कि हम बड़ा खिलौना की तरह दुलार करल छी, अच्छा बनते। लेकिन तुम देखा है कभी आज तक ले दुलार से प्यार से कोई अच्छा बच्चा बना है? नहीं बना है और नहीं बनबो करेगा। क्योंकि प्यार में क्या होता है, उसकी गलती को अनदेखा कर देता है। जैसे दूगो बेटा केकरो दूगो धिया पुता लड़ाई के ले हो ना, हैं लड़ाई के ले हो ना, तो देख अगर मतारी अतौ ना तो बिना जानले सुनले दोसर के बेटा के खचार देते। ओकरा लग तू हमर बेटा सही है आई गलत, एकरा अपना बेटा की गलती नहीं देखता। ऐसा ही होता है ना। खैर हमसे बहुत कुछ भूल गए ना, तो हर चीज़ के बारे में बताएंगे। किसी का भी प्यार क्या होता है? खराबी होता है, समझा कि? लड़कों के प्यार सत्यानाश, गधा से भी कम दिमाग हो जाता है इसमें। लड़की थुकारे लायक रही है लेकिन फिर भी ओकरा सर पर चढ़ा के रखतू, हजारों गलती माफ कर देतू। गलती माफ करते 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 एक्सेस कर दे, समझा? इसका परिणाम क्या होता है? खराब होता है। चाहे किसी का भी हो, लड़की भी हो सकता है प्यार में अंधा हो जाता है। हमारी है बाप मतारी कुछ होना है, होता है ना। तो इन सब से बच के रहना चाहिए। और भगवान दिले कौन चीज? दिल से ऊपर क्या दिया हुआ है? दिमाग को क्या रखा है भगवान? सबसे ऊपर हेड बना करके रखा है। और तुम हेड का बात नहीं मानता है, इस ससुरा डेरवा पोटिया, समझ ला, जो इनसे नीचे लेवल का उसकी बात मानता है। तो दिमाग से चलो कभी भी, ये जरूरी है, लेकिन दिमाग से चलना चाहिए, समझे? दिल और दिमाग में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन सी है? सुनना चाहिए किसकी? दिमाग की कि दिल की? दिमाग का। और सुनते हम किसका? दिल का। इसीलिए ज़िंदगी भर पछताते हैं, रोते रहते हैं और जीवन सफल नहीं बना पाते। इसलिए दिमाग से चलिए, समझा? दिल का काम है क्या करना? शरीर के हर जगह को खून पहुंचाना, ब्लड पंप करना। इसका काम फैसला करना। इस ससुरा सही फैसला कभी करवो नहीं करेगा। और जब ये एक पावर देखेगा ख़त्म होता है तो दिमाग क्या हो जाता है? चालू हो जाता है। एक पावर खत्म हो तब एक पावर रहता तब तो एक दिमाग के ही फेल कर दे। दिमाग की कोई बातें नहीं मानता है। लेकिन जब इसका ये जो पावर खत्म होता है, लतम जुतम होके अथी कथी कहे छी, लतिया जुतिया के आता है, तब इसका दिमाग सही होता है। तो कहता अरे साल के गाड़ी देती हम बर्दाश्त कर लेंगे, है कथी? इसका बदतमीजी हम बर्दाश्त कर लेंगे, है क्या? चाहे हम भी क्या है किसी के लिए। तो इसमें थोड़ा बहुत दिमाग क्या हो जाता है। खैर हटाओ, इस चैप्टर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इतना बात ध्यान में रखना, कहीं भी दिमाग से थोड़ा चलना चाहिए, नहीं तो वो ज़िंदगी तो लतियेबे करेगा, लसरिया, इसलिए भी ज़िंदगी चलेगा। कहीं भी थोड़ा दिमाग का प्रयोग करना चाहिए। और एक चीज़ इसमें इंसान भुला जाता है, आत्मसम्मान जानता है ना, खुद की वैल्यू करो और अपने आप को आदर दो। एमें दूसरा के आदर दै छी। आदर कैसे दै छी मालूम हो? वो तू भगवान है, हमारा जिंदगी भगवान बन के आए रे ससुरा कहीं के। कौन गारंटी सुर्पनाखा बन के आया है? चलो उसके बाद है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अरे लड़का भी कह सके, कौन गारंटी राक्षस बन के आए? पिता माता से बढ़कर के स्थान किसका हो सकता है? किसी का हो सकता है, कभी हो सकता है।
अरे सबका ज़िंदगी में अलग अलग हिस्सा है, समझे कि नहीं। जो आपके लिए अच्छा है, जो अच्छा नहीं है वो चाहे कोई भी है, समझा। समाज का जीवन में स्थान है कि नहीं है, बहुत स्थान है। इस समाज से बाहर हम क्या जी सकते हैं, समाज के बिना ज़िंदगी अच्छी लगेगी, तो समाज का भी हिस्सा अलग है। हमारा जो पर्सनल ज़िंदगी का मैटर है उसका भी हिस्सा अलग है, बाप मतारी का अलग भी है, दोस्त सबका भी है, सबका हिस्सा है कि नहीं। सबसे मिल करके जीवन बना, एगो से मिल के बना नहीं है, एमे तो दिमाग खत्म हो जाता है। कहला जब दिमाग पूरा विकसित हो गया रहता है थोड़ा बहुत, तब तो दिल के जन्मे होता है। तो बुढ़वा के सामने चाहे सियान के सामने चाहे जानकार के सामने धिया पुता जानी ना बात मानी नहीं ना मानी। अरे बड़का गार्जियन के बाद धिया पुता माने ना माने। तो हे दिमाग हो गया 20 बरस के 16 बरस के, तो 15-16 बरस के बाद तो जन्मे हो के कर दिल के, यहीं से ना खेल शुरू हो। हाँ केकरो बात में, भगवानों की बात नहीं मानेगा, ये भगवानों की बात नहीं मानता है, इसलिए इसको समझाना बहुत ज़रूरी है। बउआ ये बच्चा है, इसको दिमाग को कहो हमारा हिसाब से चल, न तो ज़्यादा तेज बनबे तो हम तो में से निकाल के फेंक दे बहू, यही लेल हमरा से ज़्यादा तेज न छे। फिर अकिल खुद तो हमारे पास आए तो दिलो तनका ठोकर ठाकर खा गया तो तब कहतू ना यही से हम नहीं चलेंगे, किससे चलेंगे, दिमाग से। और जिस दिन से दिमाग से चलने लगेगा, मिला जुला के तुम्हारे जीवन पहले से तो बेहतर ही रहेगा, समझा। तो फोकस करना चाहिए। पहला चैप्टर खैर, और यही समय में होबे कर 9वां 10वां इंटर में सब बिगड़ता है, इसमें ध्यान देना थोड़ा। थोड़ा थोड़ा तो अगर ये जान गए ना, बहुत कम 0%। देख तैयो इस पर ध्यान देना चाहिए हमें, अपनी ज़िंदगी समझ सोच बूझ करके चलना चाहिए। खास करके हम ये बात लड़कों के लिए कहते हैं, क्योंकि लाइफ बर्बाद होता है किसका, लड़का का, लड़की का कुछ नहीं बिगड़ता है। हाँ तो 2-14 हो गए तो खत्म हो गई। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कौन है, वाल्ट व्हिटमैन। नाउ द लिप्स आर, ए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अर्थ होती है खुद का गीत, खुद गाओ खुद बजाओ, अपने मस्ती में मगन रहना, समझे। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का अर्थ होता है अब पत्ते तेजी से झड़ रहे। किस मौसम में पत्ता झड़ता है, पतझड़ में। किस मौसम में, अभी जो गुजरा है तुरंत, किसका मौसम था, पतझड़ का था। सब देख रहा है, सब पेड़ पर से पत्ता झड़ गया। तो जब पेड़ पर से पत्ता झड़ता है ना, तो पेड़ एकदम सूखा सूखा लगता है। तो इसमें पक्षी सब, नाइटिंगल, बुलबुल सभी सब उदास हो जाता है। वो सोचता है कि अब फिर से मौसम अच्छा नहीं होगा, पत्ता नहीं खिलेगा, फिर से हरा भरा नहीं होगा। लेकिन होता है कि नहीं होता है, आता है कि नहीं आता है। तो इसमें इस चीज़ के बारे में जानेंगे। उसके बाद है टू ऑटम, इसके लेखक है जॉन कीट्स। मतलब किसी की मतलब प्रशंसा करना, तारीफ करना, वो क्या कहते हैं उसको, श्लोक दोहराना किसी के अति अनुशंसा में। उसके बाद है एन एपिताफ के लेखक है वाल्टर डीला मेयर। एन एपिताफ कहते हैं जब कोई मर जाता है तो ईसाई में देखेगा, मुस्लिम में देखते हो, मर जाता है तो उसके ऊपर कब्र पर कुछ बना देता है, टॉम्ब जैसा कुछ भी। हिंदू में भी शायद कभी कभी या देखिए बना दिले मंदिर, चाहे कुछ बना के ना नाम लिख दे। तो ऐसा नहीं ईसाई में होता है, इंसान जब मर जाता है ना तो उसके ऊपर इतना बना के ऊपर नाम लिख दे, फलना 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 फलना। तो हाँ, तो इसी को कहते हैं एन एपिताफ। इसको बताएंगे चैप्टर में क्लियर करके। उसके बाद है द सोल्जर कहते हैं सैनिक को जो हमारे देश के लिए लड़ता है दुश्मन देश से। तो द सोल्जर के लेखक है रूपर्ट ब्रूक। उसके बाद है मैकी बेटी द मिस्ट्री कैट, बिल्ली के बारे में जानते हैं। अपराधी में सबसे शातिर हो, एकर कभी चोरी पकड़ाई छी ना, घर में घुसबो करतू तो एकदम पते न चलतू केती खुना आली केती खुना गेली। दहियो खतू तो पता नहीं चले, चाट जाए तब पता चल। पूरा मछली के कढ़ाई चाट जाए तब ना मालूम चले केती खुना आली केती खुना गेली। देखबे ना तो आवाज़ से पता नहीं चलेगा। तो इसी के बारे में जानेंगे हम, मैकी बेटी द मिस्ट्री कैट। इसके लेखक है टी.एस. इलियट। उसके बाद है फायर हिम, इसके लेखक है केकी एन दारूवाला। उसके बाद है स्नेक माने होता है सांप, स्नेक माने सांप होता है। स्नेक के लेखक है D.H. लॉरेंस। हम लोगों से सिखाया जाता है सांप के मार उड़ देते हैं, क्योंकि मारना नहीं चाहिए। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, इसके लेखक है कमला दास। ठीक है, इस प्रकार से इस चैप्टर हमको खास करके इस चैप्टर और उसके लेखक का नाम याद कर लेना है।
बस परीक्षा में काम समझ गए। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अब जब इसको हम चैप्टर को पढ़ाएंगे तो बाकी जो बचा खुचा डिटेल से बताएंगे और डिटेल से समझाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए